मार्च का महीना खत्म हो रहा है और वैसे ही सर्विस एंट्री की एसएसबीज भी खत्म हो रही हैं। अप्रैल के आते आते शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज लग जाएंगी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। एफकैट जैसे सीडीएस की ओटीए एंट्री, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, जैसे जैग एंट्री, जहां पे एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है स्क्रीनिंग। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 80% कैंडिडेट्स, 70 नहीं 80% कैंडिडेट्स पहले 2 घंटे में स्क्रीन आउट हो रहे हैं। स्क्रीनिंग को जब तवज्जो दी जाती है स्क्रीनिंग वर्ड, तो स्क्रीनिंग वर्ड के अंतर्गत 2 टेस्ट होते हैं, OIR, PPDT। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? स्क्रीनिंग का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है भाई? GTO का मार्क्स होते हैं, साइकोलॉजी के मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस के भी मार्क्स होते हैं, तो स्क्रीनिंग के भी कुछ मार्क्स होते हैं। आज हम बैठे हैं SSB एक्सपर्ट कैप्टन SK सर के साथ, और आज हम बात करेंगे कि आखिर स्क्रीनिंग के क्या पैरामीटर्स हैं। स्क्रीनिंग को जब तवज्जो दी जाती है स्क्रीनिंग वर्ड, तो स्क्रीनिंग वर्ड के अंतर्गत 2 टेस्ट होते हैं, OIR, PPDT। What is more important? OIR is important, PPDT is important. स्क्रीनिंग का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है भाई? GTO का मार्क्स होते हैं, साइकोलॉजी के मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस के भी मार्क्स होते हैं, तो स्क्रीनिंग के भी कुछ मार्क्स होते होंगे। इस मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मेरा इसी में एक सवाल है। अक्सर यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स ये बोल देते हैं कि OIR 1 मतलब भैया 90% कैंडिडेट के परसेंटेज उसने स्कोर किया है, OIR 2 मतलब 85%। तो ये कोई सेट पैरामीटर्स है? कैसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट को परसेंटेज पे नापा जा रहा है? क्या टूल क्या है? कौन सा ऐसा जैसे GTO के लिए कोई टेक्निक है, आप गैस्ट्रॉल्स थ्योरी आप बोलते हैं, वैसी क्या OIR के लिए भी कोई थ्योरी है कि OIR 1 मतलब 90, OIR 2 मतलब ये, OIR 3 मतलब ये? और इसी सवाल में एक आखिरी सवाल ये है कि भाई कॉन्फ्रेंस तक आते आते OIR का कोई महत्व रह जाता है या वो खत्म हो जाता है? यानी कि सर एक सवाल में 4 सवाल छुपे हैं। पहला, पुनः दोहरा रहा हूं कि स्क्रीनिंग को कैसे रेट किया जाता है, क्या स्कोरिंग है? दूसरा, स्क्रीनिंग में OIR जरूरी है या PPDT जरूरी है? तीसरा, OIR को परसेंटेज के किस पैरामीटर्स पे नापा जा रहा है? और चौथा, कॉन्फ्रेंस और OIR का रिश्ता। सर पहले तो आप एक पेन समझिएगा। एक कैंडिडेट, एक ग्रेजुएट जो 19 से 25 साल के बीच का है, 26 साल के बीच का है, उसको वो सारी तैयारी करके पहले दिन अगर बाहर आ जाता है ना, तो वो अपनी ईगो पे ले लेता है। मतलब उसके लिए स्क्रीन आउट मतलब कैसे हो गया ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरी अंग्रेजी अच्छी, मेरी नॉलेज अच्छी, मैं बीटेक कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं कैसे स्क्रीन आउट हो गया? तो सर प्लीज हेल्प अस एंड टेल अस कि कैसे स्क्रीनिंग को नापा जाता है सर। देखिए, पहली चीज तो सर मैं ये बताऊं कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो था, ये सबसे नया जो चेंज था SSB के अंदर जी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट का ही था। लास्ट चेंज जिसको कहेंगे, जो कि 1998 में इंडक्ट किया गया। उससे पहले स्क्रीनिंग होती नहीं थी। 26 साल पहले? जी। और उससे पहले जो है प्रोसेस डायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट से स्टार्ट होती थी और सारे दिन सभी को रुकना होता था। SSB का जो ट्रायल्स स्टार्ट हुआ था, आई बिलीव 92 93 में स्टार्ट हुआ था। 98 तक इसको ट्रायल्स पूरा करके इसको बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD थे, डॉक्टर OP निम। उन्होंने इसको तैयार करके दिया था DIPR। अच्छा, है ना? अब देखिए इसकी रेटिंग क्या है, क्योंकि बाहर बहुत सारे मिथ्स लोग फैला देते हैं, बहुत कोचिंग वाले कहते हैं। हाँ, सर बहुत जी, तरीके की बातें हैं इसमें। पहली चीज तो ये है कि देखिए, वेटेज की अगर आप बात कर रहे हैं कि क्या ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, तो स्क्रीनिंग में आपके पास 4 पार्ट होते हैं। 1 is your OIR, the first test. Second is writing a story. Third is narration of your story. Fourth is a group discussion to form a common story.
ठीक है। अब 25% वेटेज होती है आपके स्टोरी राइटिंग की, 25% वेटेज होती है आपके नरेशन की, 25% वेटेज होती है आपके ग्रुप डिस्कशन की, जो कि तीनों असेसर्स जो आपके सामने बैठे हैं तीनों को बराबर रखा गया है और तीनों को बराबर की वैल्यू दी गई है। तो ये तीनों लोग आपस में तय करेंगे कि व्हाट ऑल टर्म्स यू आर गुड इनटू और कितना एक्सेप्टेबल है आगे रुकने के लिए। सेकेंड इज लाइक जो OIR है, अब जो 25% बचा है इनका, 25% में दो पार्ट होते हैं। 20% वेटेज इज फॉर योर OIR एंड 5% वेटेज जो होती है कैंडिडेट की वो होती है उसकी बियरिंग, बॉडी लैंग्वेज, है ना, इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, तो 25-25 के 4 पार्ट हो, 25-25 के 4। सर इसमें मार्क्स भी मिलते हैं? नहीं, इसकी कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है, ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। ये देखिए कैसा है कि आप अगर ये क्वालिफाई करेंगे तो आप रुकेंगे अगले 4 दिन, अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बाहर जाएंगे वापस। इसका कोई मार्किंग सिस्टम नहीं रखते हैं। It is only acceptable or not acceptable, where all the assessors will be giving you their remarks in 3 forms: yes, doubtful or no. अच्छा, है ना? अच्छा, हाँ जी। ओके सर, इसका मतलब ये हो गया कि PPDT के अंतर्गत 3 पार्ट हो गए, जो भाई अपना स्टोरी राइटिंग हो गया, नरेशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो इन तीनों पे 25-25-25 है? जी हाँ, बराबर की वैल्यू है। उस तरीके से तो PPDT होल्ड्स मच मोर इंपॉर्टेंस देन OIR। अगर ये कहें तो वैल्यू तो सबकी बराबर है, लेकिन क्योंकि नरेशन की वैल्यू इसलिए ज्यादा रखी जा रही है, ऐसे समझे कि स्टोरी आपकी पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन जब आप नरेट कर रहे हैं अपनी स्टोरी तो आपको 2 असेसर वहां पर रिमार्क्स दे रहे हैं। एक जो स्टोरी कैसी लिखी है आपने उसके ऊपर भी उसी समय आपको रिमार्क मिल रहा है, और हाउ वाज योर स्टोरी देन, एंड सेकंड इज हाउ वाज योर नरेशन। ये 2 जो रिमार्क्स हैं आपको एक ही चीज के ऊपर मिल रहे हैं, दैट इज नरेशन। तो इसलिए बार बार जब हम कहते हैं कि हाँ जी स्क्रीनिंग में नरेशन बड़ा अच्छा रखना है अपना, तो नरेशन की वैल्यू है। अच्छा सर, एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं जी। मैंने PPDT के टेस्ट में नरेशन अच्छा किया, स्टोरी भी अच्छी लिखी, डिस्कशन भी ठीक हुआ, लेकिन मेरा OIR बहुत खराब गया। मैं रीजनिंग वाला बंदा हूं ही नहीं, मेरे को भैया एकदम वो फारसी भाषा लगी। उस केस में एसेसर्स मुझे स्क्रीन इन करेंगे या नहीं करेंगे? बड़े सिंपल शब्दों में सर। नहीं करेंगे। क्यों? अभी तो आपने बोला 25-25-25। हाँ, अब आप ये मानिए कि OIR जो है जी, ये पहली चीज तो जो लोग बता देते हैं कि OIR परसेंटेज में, हाँ, 1 मतलब 90% सुन रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी OIR ग्रेडिंग नहीं बता सकता है आपकी, ठीक है? अभी तीर में तुक्का लगा रहा, तुक्के में तीर चला दिया तो कुछ नहीं कह सकता कोई, ठीक है? अच्छा, अदरवाइज ये एक कंप्यूटर जनरेटेड रेटिंग है, तो बच्चों को भ्रमित बहुत किया जाता है कि हम OIR रेटिंग तक बता देंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और रादर जो सिस्टम है इसका, जो सॉफ्टवेयर है, वो DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। वो किसी पर्सनल आदमी के द्वारा डिजाइन नहीं किया कि बाजार में बिक रहा है और आपने आकर के उसको खरीद करके अपने कोचिंग में लगवा लिया और उसको कर रहे हैं, ठीक है? तो परसेंटेज में इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की एल्गोरिथम अलग अलग होती है। एल्गोरिथम मतलब मैं सरल भाषा में ये समझूं कि हर सवाल पे नंबर अलग अलग है। हाँ, हर सवाल पे अलग अलग नंबर है। तो वो एसेसर्स को भी नहीं पता होता? वो एसेसर्स को भी नहीं पता होता है, वो सॉफ्टवेयर के ही अंदर फीडेड है। और ये चेकिंग भी सर सॉफ्टवेयर से ही हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्यूटर जनरेटेड रेटिंग है सर, ये OMR बेस्ड टेस्ट है और वो उसी हिसाब से रखा जाता है। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि कोई एक सेट बनाया नहीं गया अभी तक DIPR में अंदाजन 600 के आसपास सेट बन चुके हैं, ठीक है? अच्छा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने परसेंटेज बता दिया और उससे हो जाएगा काम। हाँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ये मैं मानता हूं कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो खाली ना छोड़े, ठीक है? उसको पूरा भरें। स्पीड ऑफ डिसीजन, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए,
नेगेटिव मार्किंग है नहीं क्योंकि। हम्म। और दूसरा इनको ये भी ध्यान रखना है कि जो 5 कैटेगरीज हैं OIR की, OIR 1 2 3 4 5, ये रेटिंग जो आपको मिली है, इसमें OIR 4 और 5 का रिकमेंड होना लगभग ना के बराबर होता है। इररिस्पेक्टिव मैंने पीपीडीटी अच्छा किया, इररिस्पेक्टिव मैंने नरेशन अच्छा किया। हाँ, ना के बराबर। इसके कारण इसलिए बता दूं मैं आपको सर, OIR 1 अगर किसी कैंडिडेट का मिल रहा है किसी को, तो मान लीजिए 3 असेसर हैं, 3 में से अगर 2 आपको मना कर दे रहे हैं, 2 का रिमार्क नो है आपके लिए, और 1 असेसर का रिमार्क सिर्फ डाउटफुल है, इस कंडीशन में भी आप स्क्रीन इन हो जाएंगे, सिंस योर OIR इज गुड। अच्छा। और फिर आप आगे काम कर सकते हैं। अगर OIR 2 है तो 3 में से कम 2 लोगों का रिमार्क डाउटफुल होना चाहिए और 1 का नो होगा तो भी चल जाएगा। ओके। OIR 3 ग्रेडिंग है अगर आपकी, तो तीनों असेसर का रिमार्क कम से कम डाउटफुल होना चाहिए आपके लिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा। OIR 4 का मतलब है कम से कम 1 असेसर आपको यस दे और बाकी 2 डाउटफुल रखें। OIR 5 बहुत मुश्किल है, मतलब ये मान लीजिए कि तीनों असेसर आपको यस का रिमार्क दे तभी आप स्क्रीन इन होंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो OIR 4 और 5 जो होते हैं, इनका स्क्रीनिंग इन होना लगभग ना के बराबर है। OIR 1 2 3 ये 3 कैटेगरीज जल्दी स्क्रीन इन हो जाती हैं। और अपने नरेशन के साथ साथ अपना जो क्या बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर और अपना OIR ये भी अच्छा रखना है आपको साथ साथ। इसका मतलब ये समझिए। अगर फिर से उस सवाल पे आऊं, पीपीडीटी या OIR, आपका जवाब क्या होगा? नहीं, दोनों की वैल्यू है। आपका पीपीडीटी बहुत अच्छा गया, OIR बिल्कुल ही बेकार है। OIR 5 कैंडिडेट हो तो 3 यस नहीं मिलने वाले हैं, बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, फिर आप रह जाएंगे। ठीक है। आप OIR 1 है और कहानी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे तो भी बात बाहर जाएंगे, तो वो भी चांस नहीं। तराजू की तरह दोनों बराबर है। बराबर है, दोनों को रखना पड़ेगा आपको बैलेंस करके। अच्छा। ठीक है। अब फिर एक चीज आती है कि जब आपका एक सवाल था बीच में, कॉन्फ्रेंस तक पहुंचते पहुंचते इसकी क्या वेटेज होगी। हाँ, आपने मेरे को लास्ट वीडियो में बताया था कि OIR जब PIQ फॉर्म भरा जाता है तो उसमें दाईं तरफ OIR का टॉप राइट हैंड साइड में OIR का वो रैंक लिखा होता है 1 2 3 4 5। तो उससे कोई परसेप्शन बनती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपका जो PIQ फॉर्म है 2 जगह जाएगा, आपके साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा और आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा। तो वहां पर जो OIR आपका लिखा हुआ है सबसे पहले वो देखेंगे। आपका PIQ फॉर्म पढ़ने से पहले ही उनकी नजर OIR पे जाती है कि व्हाट इज द IQ लेवल ऑफ दिस इंडिविजुअल, और उसके बाद आपका PIQ फॉर्म पढ़ रहे हैं, फिर अपने दिमाग में एक पर्सोना तैयार कर रहे हैं, तब आपको टेस्टिंग प्रोसेस से या असेसमेंट में जा रहे हैं आपके। ठीक है। तो ये 3 प्रक्रिया आ गई। पहले PIQ फॉर्म पढ़ना है, PIQ फॉर्म में भी पहले OIR देख लिया, फिर PIQ फॉर्म पढ़ा है, और फिर आपके असेसमेंट प्रोसेस में जा रहे हैं। मेजरली क्या होगा कि जो फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे वो OIR 1 और 2 होते हैं। ठीक है। ठीक है। OIR 3 के कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, एक सवाल का और यहीं पे मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं। ऐसा क्यों है कि ग्रेजुएट एंट्री में जो स्क्रीन आउट का रेशियो है वो 80% तक छू रहा है, वहीं जो 12th पास एंट्रीज हैं जैसे NDA TS, हम अक्सर बोलते हैं 70 72 75% है, लेकिन ग्रेजुएट्स ज्यादा तादाद में स्क्रीन आउट हो रहे हैं, क्यों? देखिए क्या है कि OIR अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल के लिए OIR की एक्सपेक्टेशन हायर होती है। अच्छा। रेटिंग जो है वो ज्यादा नंबर पे मिलेगी, क्योंकि आप ग्रेजुएट एंट्री हैं। 12वीं क्लास की अपेक्षा आप 3 साल 5-4 साल ज्यादा पढ़ करके आए, तो अपेक्षा ज्यादा होने लगती है बोर्ड को। जी हाँ, क्योंकि आपका उस सॉफ्टवेयर में आपकी एक्चुअल एज से लेना देना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं किसी को पता है तो आपकी एक्चुअल एज नहीं पता इसका मतलब, और एक्चुअल एज नहीं पता है तो आपका OIR नहीं निकल सकता है। ठीक है। तो उसका अच्छा। बहुत क्लोजली रिलेशन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी, आपकी उम्र क्या है। सर, ये तो किसी एक्सपर्ट को ये नॉलेज किसी ने शेयर नहीं की।
मैं आज नहीं, तक बिल्कुल मतलब करना चाहिए था। जी। अगर देखिए, मिथ्स फैलाने से अच्छा है कि अगर कुछ जानकारी है वो जानकारी शेयर करें, वो ज्यादा अच्छा है। जो है आप हमेशा कहते हैं गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस है, तो बिल्कुल सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद यही रीजन है कि पूरे भारत से एस्पिरेंट्स आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं आपसे और कर्नल साहब से पढ़ने के लिए। अब मुझे वेटेज समझ आया सर। सर, अगर इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे मैं टिप्स मांगू कि चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन इन इंक्रीज करना है, तो एक एस्पिरेंट जो दूर बैठा हमें सुन रहा है, जो अभी अपने घर पे है, अपने कॉलेज में है, अपनी लाइब्रेरी में है, या कुछ भी काम कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक लगाए या कहीं से लगा रैंडम कहानियां बनाए, क्या करें? नहीं, देखिए, पहली चीज तो इनको ये ध्यान रखना है कि OIR की प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहिए। OIR तो देखिए कॉन्फ्रेंस तक आपके साथ जाएगा। दूसरा, नरेशन आप उसकी प्रैक्टिस करिए। उससे पहले जो स्टोरी लिखते हैं, अब ये क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग में आकर के बड़ी जो है बनावटी कहानियां लिखते हैं। ये परसेप्शन टेस्ट है। परसेप्शन मतलब जो परसेप्शन का हिंदी मतलब होता है सर प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब हुआ जो आपको दिखाया गया है उसको वैसे का वैसे ही आपने इंटरप्रेटेट करना है। ठीक है, तो आपकी कहानी जो है पिक्चर से बहुत दूर ना भाग रही हो। भले आपकी स्टोरी सिंपल बन रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी ना बनाए, लेकिन पिक्चर से क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए आपकी स्टोरी। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना रिलेटेड का मतलब ये, क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड का मतलब ये लोग डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। यू हैव टू राइट एन इमेजिनरी स्टोरी क्लोजली रिलेटेड टू द पिक्चर। लेट इट बी अ सिंपल स्टोरी, क्योंकि बाद में ग्रुप डिस्कशन में आपको फायदा होगा इस चीज का। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनाओगे आप तो वो ऑड स्टोरी हो जाती है बिल्कुल ग्रुप के अंदर, तो वो फिर डिस्कशन में थोड़ा सा दिक्कत करती है आपको। फिर नरेशन, जब आप घर पे बैठे हैं आप अपनी स्टोरी को नरेट करें। नरेशन का मतलब है जैसे आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं ना, एक फ्लो में, है ना, एक फ्लो में लग जाएगा, वो मक्खन की तरह होना चाहिए बिल्कुल नरेशन आपका। फ्लो बहुत अच्छा हो आपका नरेशन का। ये जो करते हैं बीच में इस तरीके की जो है अटकना, ये सब नहीं करना है। एक फ्लो में नरेशन करें और अपने नरेशन को 40 से 45 सेकंड में घर पे रिकॉर्ड करिए। अपनी आवाज को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एंट्री है, रिपोर्टिंग्स ज्यादा होंगी, स्क्रीनिंग के प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि स्क्रीनिंग, देखिए बहुत क्लियर चीज बताऊं, ये बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। अच्छा, ठीक है जी। तो अब भाई कहीं किसी जगह रहेंगे आप अगले 5 दिन, उसकी रिटेंशन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। सही बात, बिल्कुल सही बात। उतने बेड्स होने चाहिए, उतना सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी देखा जाता है। तो आप जो है कोशिश ये करिए कि अपने नरेशन को जब आप करें तो बिल्कुल टाइम से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करिए आवाज को और 40-45 सेकंड में अपनी कहानी को खत्म करें। डिस्कशन में बहुत ज्यादा ग्रुप को डोमिनेट ना करें। ट्राई टू लुक फॉर अ कॉमन स्टोरी। बन रही है नहीं बन रही है इससे मतलब नहीं है। ओवरऑल पर्पस क्या है कि एक कैंडिडेट का ग्रुप बिहेवियर क्या है, क्या ये आगे 4 दिन जब रोका जाएगा तो ग्रुप में ढंग से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, एक। दूसरा कि इनका इंटेंशन क्या है, क्या आप सिर्फ अपनी कहानी को लेकर के लड़ रहे हैं या वाकई इस ग्रुप में एक कॉमन स्टोरी फ्रेम करने के लिए ग्रुप को असिस्ट कर रहे हैं। तो ये ज्यादा फर्क डालेगा और इतना काम करेंगे तो स्क्रीनिंग में इनको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया आपसे बात करके। अब समझ आ रहा है एसेंस कि क्यों आप इतनी रोज त्रिशूल में भी प्रैक्टिस करा रहे हैं स्टोरी की, नरेशन की। अब मेरे को, मैं सारे तारे अब मैंने जोड़ लिए, सारे तार जोड़ लिए कि भाई जितना ज्यादा जरूरी नरेशन है उतना ही ज्यादा जरूरी OIR है। और अब सर्विस एंट्री के इंटरव्यूज खत्म हो रहे हैं तो मुझे लगता है ग्रेजुएट्स को अब तैयारी कर लेनी चाहिए। डेट सिलेक्शन लिंक आ गई है सर, देखिए अब जून में जैक की भी रिपोर्टिंग है जी। ठीक है, तो अप्रैल से सारी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब एकदम से अचानक लास्ट 11th आवर में भागदौड़ मचाने से कुछ होगा। एयरफोर्स की भी मई से स्टार्ट हो गई है, FCAT की। जी, आशा करते हैं कि आपको वीडियो का एसेंस समझ आया हो, आपको पता चला हो कि स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में दोनों ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPDT इक्वल तवज्जो रखते हैं। एस्पिरेंट्स, ये वीडियो उन सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट हो चुके हैं। आपको
स्क्रीनिंग टेक्निक का महत्व समझना जरूरी है। आशा करते हैं कि वीडियो आप तक पहुंचे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें कॉन्फिडेंस देता है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।